सो हेलो गाइस, कल की क्लास में हमने रिकेट्शिया कवर कर लिया था। आज हम माइकोप्लाज्मा करेंगे। सो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.15 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इनका जो सेल साइज़ होता है यानी कि साइज़ डायामीटर जो होता है वो 0.15 टू 1 माइक्रोमीटर होता है। दस इन साइज माइकोप्लाज्मा अपीयर टू बी इवन स्मॉलर देन सम वायरसेस। इस साइज़ को देखते हुए माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ होता है वो वायरस से भी छोटा हो सकता है। सिंस दे डू नॉट पोजेस अ ट्रू सेल वॉल, इनके पास ट्रू सेल वॉल नहीं होती है, दस दे आर कैरेक्टराइज बाय अ मार्क्ड प्लियोमॉर्फिज्म। इसीलिए प्लियोमॉर्फिज्म कर सकते हैं और बार बार करते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज करना, अपने बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को चेंज करना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चेंज करना, ये ईजिली कर सकते हैं क्योंकि सेल वॉल नहीं होता उनके पास। दे गिव राइज टू कोकॉइड, ग्रेन्यूलर, फिलामेंटस, क्लस्टर लाइक, रिंग शेप्ड, फिल्ट्रेबल फॉर्म एक्सेट्रा। ये शेप्स के नाम हैं जो इन शेप्स में ये चेंज हो सकते हैं। कोकॉइड शेप में चेंज हो सकते हैं, ग्रेन्यूलर शेप में, फिलामेंटस, क्लस्टर लाइक, रिंग शेप्ड, फिल्ट्रेबल फॉर्म एक्सेट्रा। इन शेप्स में ये चेंज हो सकते हैं। नाउ प्लियोमॉर्फिज्म है वो हमारे साइंटिस्ट ने कहाँ पर देखा? कल्चर में, ग्रुप में देखा। माइकोप्लाज्मा का जब ग्रुप होता है उनमें देखा। एंड इन द बॉडीज़ ऑफ मैन एंड एनिमल, जहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं वहाँ पर देखा गया। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल एंड ड्रेनेज वाटर। ये सॉइल के अंदर, ड्रेनेज वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट माइकोप्लाज्मा इंक्लूड प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया एंड जेनाइटल इन्फेक्शंस। ये निमोनिया जेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बिसाइड दीज डिजीज माइकोप्लाज्मा आर ऑल्सो निमोनिया एंड जेनाइटल इन्फेक्शन के साथ साथ ये यूरेथ्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, सर्विसाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विकल कैनाल, वेजिनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं, अबॉर्शन, पोस्टपार्टम फीवर एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज कर सकते हैं। Now viruses. The name virus literally means poison. वायरस का मतलब होता है poison. They are the smallest and smallest. They are the simplest and smallest organism. ये बहुत simple और smallest होते हैं। Simple है इतनी तब बीमारी होती है, अगर complex होते तब तो क्या ही कर जाते। They are very much smaller than bacteria. Bacteria से बहुत छोटे होते हैं। They vary in size from 20 nanometer to 300 nanometer. Nanometer is equals to 1 nanometer is 10 की पावर minus 9 meter and 1 micrometer is 10 की पावर minus 6 meter. They cannot be seen even under high power compound microscope. पावर वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाते हैं, तो इतने छोटे होते हैं। हाउएवर दे कैन बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाते हैं। द वायरस इज वेरी इन शेप। इनकी बहुत टाइप की शेप्स होती है। मोस्ट वायरसेस आर स्फेरिकल। ज़्यादातर वायरस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल मतलब ओवल शेप, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस रॉड शेप वायरस के अंदर आता है, टोबैको वायरस, बुलेट शेप वायरस जैसे कि रेबीज वायरस एंड ब्रिक शेप वायरस जैसे कि पॉक्स वायरस। अ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। बट नेवर बोथ, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकता, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। एंड अ प्रोटीन वॉल कंटेनिंग एंजाइम सिस्टम विद द हेल्प ऑफ विच द वायरस पेनिट्रेट इनटू टिश्यू सेल. The cell wall or the special surface membrane has been named a capsid as it is composed of certain amount of capsomere. इसको समझने के लिए डायग्राम पे चल। ये रहा हमारा डायग्राम वायरस का। अब देखिए, सबसे पहले वायरस के न्यूक्लिक एसिड को देखिए, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए। यहाँ पर हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नज़र आ रहा है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है यानी कि आरएनए, अगर डबल स्ट्रैंडेड है ऐसे करके कोई फिगर है ऐसे, तो इसका मतलब कि ये डीएनए है। नाउ यहाँ पर हमें सिंगल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, इट मीन्स ये आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड। नाउ ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है एक सेल वॉल से जिसका नाम है कैप्सिड। ये कैप्सिड कैप्सोमियर से बने होते हैं, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कैप्सोमियर, उसे कैप्सोमियर कहेंगे।
कैप्सिड के बाहर भी एक एनवलप होता है, स्पाइकी एनवलप। स्पाइकी यानी कि इसके ऊपर स्पाइक्स, कांटे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पाइक होता है, ये एनवलप जो होती है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये जो कैप्सिड होते हैं, कैप्सिड के अंदर प्रोटीन होते हैं। कैप्सिड जो है प्रोटीन से बने होते हैं, और यही प्रोटीन, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, या हेल्प करते हैं इन द पेनिट्रेशन इनटू द होस्ट टिश्यू। जब होस्ट टिश्यू के अंदर वो वायरस जाने लगता है, घुसने लगता है स्किन के थ्रू, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू वो होल करते हैं, और फिर वो वायरस जो है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाता है, एंड जो कैप्सिड रहता है, जो सेल वॉल है, वो बाहर की बाहर रह जाती है, यानी कि बॉडी से बाहर रह जाती है, और न्यूक्लिक एसिड बॉडी के अंदर चला जाता है, और यही बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है, डिजीज़ कॉज करता है। ये क्यों? एंड ये रेप्लिकेशन करने के लिए जाता है, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए जाता है। रेप्लिकेशन होगा, फिर बहुत सारे फ्लूइड्स निकलेंगे, और ये फिर बीमारी फैलाएंगे ना। यहाँ पर फिर से आते हैं, अ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, बट नेवर बोथ। दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो एक डीएनए होगा या आरएनए होगा। एंड अ प्रोटीन वॉल कंटेनिंग एंजाइम सिस्टम, प्रोटीन वॉल यानी कि कैप्सिड जो है वो मेडअप ऑफ प्रोटीन से बना होता है, और इसी प्रोटीन के अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच द वायरस पेनिट्रेट इनटू टिश्यू सेल। और इसी एंजाइम सिस्टम के कारण वो पेनिट्रेट हो पाता है टिश्यू सेल्स में, होस्ट टिश्यू सेल में वो पेनिट्रेट हो पाता है। द सेल वॉल और द स्पेशल सरफेस मेम्ब्रेन, या तो सेल वॉल कह लीजिए, स्पेशल कुछ सरफेस मेम्ब्रेन है, या प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कह लीजिए, हैज़ बीन नेम्ड अ कैप्सिड, इसी को कैप्सिड बोला गया है, एज इट इज़ कम्पोज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैप्सोमियर से बना होता है। नाउ वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन, इनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड हेंस कैन नॉट ग्रो ऑन इवन ऑन दी मोस्ट न्यूट्रिशन मीडिया। इनके पास कोई मेटाबॉलिक मशीनरी ना होने के कारण ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड कुछ बना नहीं पाते, कुछ ब्रेक डाउन नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, इसीलिए ये न्यूट्रिशन मीडिया यानी कि लेबोरेटरी के अंदर जो मीडिया होता है, सिंथेटिकली कल्चर मीडिया जो होता है, उस पर हम वायरसेस को ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि उनके अंदर खुद का मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होता प्रेजेंट। सो दे आर स्ट्रिक्टली पैरासिटिक, इसीलिए वो स्ट्रिक्टली पैरासिटिक है। पैरासिटिक यानी लिविंग टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन, अपना नरिशमेंट लेते हैं। सो दे आर स्ट्रिक्टली पैरासिटिक इन नेचर। All form of life like animal, plant and even bacterial are susceptible to infection by virus. वायरस हर किसी लाइफ को, लाइक एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, किसी को भी नहीं छोड़ता है, सभी में इन्फेक्शन फैला सकता है। The viruses which attack bacteria and destroy their nuclear material are called bacteriophage, या bacteriophage कह लीजिए, या bacteriophage कह लीजिए। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। उनके नाम दिया गया है बैक्टीरियोफाज वायरस। द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय देयर न्यूक्लियर मटेरियल, उनका न्यूक्लियर मटेरियल ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अपनी न्यूक्लियर मटेरियल की ग्रोथ करते रहते हैं, रेप्लिकेट करते हैं वहाँ पर, और अपना जेनेटिक मटेरियल बढ़ाते रहते हैं। सो मैनी स्पीशीज़ ऑफ वायरसेस आर पैथोजेनिक फॉर मैन एंड कॉज डिजीज रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू हाईली फेटल डिजीज सच एज एड्स, कैंसर, रेबीज और येलो फीवर। मैनी स्पीशीज़ ऑफ वायरसेस, बहुत सारे स्पीशीज़, यानी मान लीजिए हर एक स्पीशीज़ जो होते हैं वायरस से बहुत खतरनाक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, मैन के लिए, हमारे ह्यूमंस के लिए, एंड कॉज डिजीज़ रेंजिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, फैला सकते हैं स्मॉल, छोटी कॉमन बीमारी है कॉमन कोल्ड तो, और हाईली फेटल, हाईली जानलेवा, फेटल मतलब जान ले जाने वाली बीमारी, ऐसे बीमारी भी कर सकते हैं और छोटी मोटी भी कर सकते हैं लाइक कोल्ड। और हाईली फेटल डिजीज़ में क्या है, जैसे कि एड्स, कैंसर, रेबीज़, येलो फीवर, ये सारी एकदम भयंकर बड़ी बड़ी बीमारियां भी कॉज कर सकते हैं।
The other common disease caused by virus in human being are smallpox, rabies, influenza, measles, encephalitis, हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, फुट एंड माउथ डिजीज़ एक्सेट्रा। देखो इतनी सारी बीमारियां कॉज कर रही है ये, कुछ छोड़ा है इसने? कुछ नहीं। अब हम प्रोटोजोआ पे आते हैं। प्रोटोजोआ कवर करने से पहले हम कुछ वायरसेस के फिगर्स देख लेते हैं, डायग्राम। लाइक पॉक्स वायरस जो है वो ऐसा दिखता है, रैबिडो वायरस, पैरामियोक्सो वायरस, कोरोना वायरस की भी फिगर दे रखी है, क्या बात है। पोलियो वायरस ऐसा दिखता है, हर्प्स वायरस, ऑर्थोमाइट यॉक्सोम वायरस, स्टोगा वायरस, रेट्रो वायरस, पार्वो वायरस, एडिनो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफाज। देखिए बैक्टीरियोफाज ऐसा दिखता है, ये हमने 12th क्लास में भी देखा था। मम्प्स वायरस, और ये कॉमन वायरस की फिगर है, कॉमन वायरस की फिगर। इसको याद करना है, कर लीजिए, वैसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ प्रोटोजोआ पे आते हैं। द वर्ड प्रोटोजोआ इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से हमें मिला है। किन दो ग्रीक वर्ड से मिला है? प्रोटो और जून से। प्रोटोज प्लस जून। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जून मतलब सो फर्स्ट एनिमल। दे आर द लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ। ये सबसे सिंपलेस्ट और लोएस्ट है, ये हम हर जगह यही वाला पॉइंट पढ़ते हैं, लोएस्ट और सिंपलेस्ट है, पर भी बीमारी फैला देते हैं। They are unicellular organism, more lightly organized than bacteria. बैक्टीरिया से थोड़ा लेस लाइटली अरेंज्ड होते हैं, मतलब उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बैक्टीरिया से थोड़ी कम होती है। They have protoplasm clearly differentiated into a nucleus and cytoplasm. इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो क्लियरली डिफाइन होने वाला होता है, यानी कि हमें प्रोटोप्लाज्म अच्छे से दिखता है, साइटोप्लाज्म अच्छे से दिखता है, न्यूक्लियस अच्छे से दिखता है। So they have protoplasm clearly differentiated into a nucleus and a cytoplasm. प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है हमें क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस भी अच्छे से दिखता है और साइटोप्लाज्म भी। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया है, सेक्सुअली, एसेक्सुअली, सिंपल एंड मल्टीपल डिवीजन। द ऑर्गेनिज्म मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इनके पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडो यानी कि फॉल्स और पोडिया मतलब इनके पैर। सूडोपोडिया, सीलिया, फ्लेजिना, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन्स होती है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि इनके लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उन्हें पसंद नहीं आ रही वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसे कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। Some species of protozoa may form round, thick walled resting cell, जिसे हम cyst भी कहते हैं। Under unfavorable condition, जब इनकी unfavorable condition आती है ना, तो ये क्या करते हैं? रेस्टिंग स्टेट पे चले जाते हैं, रेस्टिंग फेज पर चले जाते हैं। क्या करते हैं? वो खुद को गोल राउंड गोलाकार कर लेंगे, ऐसे पूरे अपनी बॉडी को राउंड कर लेंगे एंड थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल और सिस्ट बना लेंगे, और कुछ सिक्रीट करते हुए ना अपनी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना लेते हैं, और उसी फेज को कहते हैं सिस्ट। विच आर मोर रेजिस्टेंट फॉर्म फॉर सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये जो होता है रेजिस्टेंट होता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी, मतलब जी सकता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाता है। द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, अब देख लेते हैं प्रोटोजोआ क्या क्या इन्फेक्शन फैलाता है। लाइक द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन इंक्लूड मलेरिया, अमियोबाइसिस, ट्राइपेनोसोमियासिस, लेशमेनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, लैम्ब्लियासिस, गियार्डियासिस, बेलेंटिडाइसिस, टोनोप्लाज्मोसिस, ये इतनी खतरनाक बीमारियां फैलाता है। जहाँ जहाँ पर आपको डिज़ीज़ के नाम दिखे ना, और उन्हें याद करने के लिए थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी ज़रूरी है। आप गूगल पे सर्च करिए इनके बारे में, और फिगर भी देखिए कि क्या क्या सिम्टम्स है, किससे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये सब बीमारियाँ। जैसे कि मलेरिया में पता है मच्छर से होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर। अमियोबाइसिस अमीबा से रिलेटेड है। ट्राइपेनोसोमियासिस, ये जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर एनिमल्स में देखी जाती है, ह्यूमंस में भी होती है,
एंड लेशमेनियासिस के अंदर क्या होता है कि जो स्प्लीन होता है और लिवर की इनलार्जमेंट हो जाती है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। एंड ट्राइकोमोनियासिस, इसके अंदर क्या होता है, फोल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, वेजाइना से एक वाइटिश लिक्विड, थिक वाइटिश लिक्विड का डिस्चार्ज होता है जिसमें से फॉल स्मेल आती है, इचिंग, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें आती है। लेम्बलियासिस, गियार्डेसिस, ये जो जितनी भी डिजीज़ है उनके बारे में आप सर्च कीजिए होगा तो मैं वीडियो की लास्ट में लगा दूंगी।